उसके वचन सुन करके संजय सुना रहा है। दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम् उपसंगम्य राजा वचनम् अब्रवीत। इस पर संजय बोले कि उस समय जब दोनों सेना इधर उधर खड़ी हो गई तैयार, तो राजा दुर्योधन ने पांडवों की सेना को देखा। पांडवों की सेना को देखा, उसकी व्यूह की रचना देखी। व्यूह बनाते हैं ना, तो व्यूह रचना देख करके द्रोणाचार्य के पास जाकर बोला कि इस पांडवों की सेना को देखिए। यहाँ पर गलती किया ना, दुर्योधन को चाहिए था कि पहले गुरु जी के पास जाता, उनको जा करके कहता कि गुरु जी इस पांडवों की सेना को देखिए। तो गुरु जी को दिखा करके गुरु आज्ञा से पांडवों की सेना का निरीक्षण करना चाहिए था, लेकिन पहले देखाया, अब आगे गुरु जी से कह रहा है। गुरु की आज्ञा भी नहीं, पहले देखता क्या गया। और किसी को भड़काना हो तो उसके दुश्मन की बड़ाई करे उसके सामने तो भड़कता है। तो एक आए गुरु के पास, द्रोणाचार्य के पास, और आकर के कहता है पश्येतां पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता। द्रुपद का और इनका आचार्य का, द्रोण की दुश्मनी थी मालूम है। और ये धृष्टद्युम्न है तो उसको यज्ञ से द्रुपद ने प्रकट किया था द्रोणाचार्य को मारने के लिए। तो उसी को कह रहा दुर्योधन कि हे आचार्य, आपका शिष्य द्रुपद पुत्र जो धृष्टद्युम्न है बड़ा बुद्धिमान है, और उसी ने इस सेना की व्यूह रचना की है। तो देखिए, ये बड़ी भारी सेना को देखिए। बड़ी भारी सेना कैसे हुई? पांडवों की सेना तो है 7 अक्षौणी और कौरवों की सेना है 11 अक्षौणी। लेकिन कह रहा है कि आपके बुद्धिमान शिष्य है ना, उसने इतनी तरीके से बनाया है, व्यूह रचना की है कि बड़ी भारी सेना दिखाई पड़ रही है। तो उसकी देखिए कितनी तारीफ की बात है। तो द्रुपद पुत्र द्रोणाचार्य जी को शिष्य तो? हाँ, उन्हीं का तो खानदान है ना, खानदान तो है। आपके शिष्य द्रुपद पुत्र, आपका शिष्य द्रुपद, उसका पुत्र धृष्टद्युम्न। और इसकी बुद्धिमत्ता देखो, बड़ी भारी सेना लग रही है। कितनी बड़ी भारी सेना तैयार की, आप जाके देखिए तो सही। ये भड़काने वाली बात है, कपट की बात है। इसमें तारीफ नहीं कर रहा, कपट कर रहा। तो द्रुपद जी और द्रोणाचार्य जी में के द्रुपद और द्रोणाचार्य एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। पहले राजा, कोई गरीब अमीर का नहीं था ना गुरुकुल में सब, तो दोनों में बड़ी मित्रता थी। तो द्रुपद तो राजा थे, राजा के बेटे थे, और ये गरीब थे। ब्राह्मण पहले धन नहीं इकट्ठा करते थे ना। तो आपस में एक दिन द्रुपद ने कहा कि मित्र, तुम चिंता मत करो, जब मैं राजा हूं ना, आधा राज तेरा, मैं तेरे को आधा राज दूंगा, आधा राज में। इतने गहरी मित्रता थी। पढ़ लिए, वो अपने राज्य में आ गए, वो अपने घर चले गए। अब इनका तो पूरा राज, पिता का राज इनको मिल गया, ये तो राजा हो गए। उनके घर में बड़ी गरीबी थी। तो द्रुपद के पुत्र हुआ, कृपि से विवाह हुआ उनका। तो वो दूध मांगता था पीने के लिए, तो इनके पास दूध देने की क्षमता नहीं थी। तो आटा खोल के दे दिया एक दिन कृपि ने। तो मचल गया, बोला नहीं मैं तो दूध पीऊंगा। तो द्रुपद ने कहा कि ठीक है, मैं
द्रोणाचार्य ने कहा कि द्रुपद मेरा मित्र है, मैं जाके उससे गाय मांग लाता हूँ। आधा रात तो मेरा उसने संकल्प कर ही रखा है और मेरा मित्र है। तो गए तो जा करके उनको मित्र कह के संबोधन किया। तो वो हंसा द्रुपद, बोले अरे कहाँ की मित्रता तुम्हारी, हमारी कौन सी मित्रता, कहाँ तुम कहाँ मैं। तो बोले अगर तुम ब्राह्मण होकर के गाय मांगते तो मैं दे देता, एक ने दो दे देता। तुम मित्र होकर मित्र कह कर के मेरे से गाय मांगते हो, तुम्हारी हमारी कैसी मित्रता। अरे वो सब गुरुकुल की बातें थी, बचपन की, आधा राज तेरा आधा राज मेरा, इस तरह से उन्होंने अपमान कर दिया। तुम्हारी हमारी कैसी मित्रता। तो इस तरह से उनको बहुत दुख हो गया, करने गया। द्रुपद वापस आ गया और द्रोणाचार्य और आ गए हस्तिनापुर। हस्तिनापुर आकर के वहां पर उन्होंने वो कथा है, बालकों की गेंद गिर गई थी, वो बालक निकाल नहीं पा रहे थे कुएं में से, कौरव पांडव छोटे छोटे थे, सब खेल रहे थे। तो उन्होंने बाण का के सरकंडों की बाण मार मार के गेंद एक पर एक करके गेंद निकाल दी। ऐसा निशाना था। बच्चे बड़े खुश हुए, जाकर के भीष्म पितामह से कह दिया कि ऐसे विद्वान हैं, उन्होंने ऐसे ऐसे हमारी गेंद निकाल दी। अब भीष्म पितामह समझ गए कि ऐसा तो शिवाय द्रोणाचार्य कोई कर नहीं सकता। आए और आकर के उनको प्रार्थना करके अपने राज्य में लिवा दे गए और उनको अपने बालकों को पढ़ाने के लिए रख लिया। तो 100 तो कौरव थे, 5 पांडव थे, तो गुरुकुल अपना एक बना दिया है। अब यहाँ पर द्रोणाचार्य अपने धर्म से गिर गए, अपने धर्म से गिर गए। इतने बड़े वो थे, इन लोग का गुरुकुल चलाने का धर्म था। जैसे अपने रामावतार में त्रेता में भगवान के वशिष्ठ जी चलाते थे, और जैसे द्वापर में अपने सांदीपनि मुनि चलाते थे, सब कोई पड़ोस के थे, गरीब अमीर सब। लेकिन ये इनके कौरवों के नौकर हो गए। द्रोणाचार्य नौकरी कर ली, समझ ली, इनके ही बालकों को पढ़ाना खाली, तो धर्म से गिर गए। ये इसलिए यहाँ पर नौकरी करने लग गए द्रुपद से बदलाने का। तो इन्होंने जब पढ़ लिख के ये जो सब शास्त्र विद्या में, शस्त्र विद्या में निपुण हो गए, तब इन्होंने कहा कि मेरे गुरु दक्षिणा। तो गुरु दक्षिणा में कौरवों से कहा, पहले तो बोला कि मेरी गुरु दक्षिणा है द्रुपद को बांध के लाओ। तो पहले तो कौरव बोले हम लाएंगे, दुर्योधन बोले हम लाएंगे, सब तो कौरव लोग गए, लेकिन सब परास्त होके आ गए, कोई नहीं ला सका। तो फिर अर्जुन पांडव गए, एक खाली 5 भाई गए, कोई सेना नहीं ले गए। राज्य का छत्र बोले गुरु दक्षिणा देनी है, लीजिए, राज्य का हम कुछ भी नहीं ले जाएंगे, अपने पौष से जाएंगे। ये 5 गए, द्रुपद को बांध के ले आए, हरा दिया। अर्जुन ले आए, बांध के ला के चरणों में डाल दिया। तो द्रुपद ने कहा कि द्रोण ने कहा, आओ मित्र, तुम हमको मित्र नहीं कहे, लेकिन मैं तुमको मित्र मानता हूं, और अब तेरा सारा राज्य मेरा है। तुम हार गए, सारा राज्य मेरा हो गया, लेकिन मैं मित्र के नाते आधा रात तुमको देता हूं, और तुम्हारे राज्य में से गाय लूंगा। इस तरह से अपमान करके और उनको निकाल दिया, और वो गाय लेके, एक गाय ली और अपने घर लेके गए। इस तरह से तो द्रुपद इससे बहुत लज्जित हो गया। तब उन्होंने यज्ञ किया। तो यज्ञ में इस भाव से यज्ञ किया कि द्रुपद को मारने वाली संतान पैदा हो, द्रोणाचार्य को मारने वाली संतान पैदा हो। तो उसमें द्रौपदी और धृष्टद्युम्न, ये दोनों अग्नि से प्रकट हुए। तो ये दोनों निमित्त बने द्रोणाचार्य को मारने।
तो उसी को उकसा रहे हैं दुर्योधन जी।